धन्यवाद सद्गुरु। अब हम अपने बेहतरीन और धैर्यवान श्रोता समूह के सवालों को लेंगे। एक विनम्र आग्रह है कि अपने सवाल ऊंची आवाज में ना बोलकर माइक पर पूछें और कृपया एक व्यक्ति एक ही सवाल पूछे। कुछ लोगों के पास माइक है, इसलिए आपको अपने लिए माइक देखना होगा। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आपने कहा है कि केवल 1% लोग अपनी प्रतिभा तक पहुंच पाते हैं। आपने हमेशा हमसे कहा है कि हम भीतर की ओर मुड़ें, तो हम भीतर कैसे मुड़ें और अपने भीतर हम क्या खोजें? मैं कह रहा हूं कि केवल 1% लोग अपनी प्रतिभा तक पहुंच पाते हैं और आप कहते हैं कि हमें इस प्रतिभा के उपयोग के लिए भीतर मुड़ने की जरूरत है। हम भीतर कैसे मुड़ें और हम क्या देखें? यहाँ पर दो चीजें आपस में मिल गई हैं। मानवीय प्रतिभा को बाहर लाने के लिए आपको बाहरी माहौल और भीतरी माहौल दोनों की जरूरत है। भीतरी माहौल केवल यह है कि आपको सहज होना होगा। जीवन में आपको पूरी तरह से आराम से रहना होगा। ज्यादातर लोग हर समय की आपाधापी में लगे हैं। आपको सहज होना होगा। सहज होने का अर्थ है, किसी ने मुझसे कॉलेज में पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सहज हैं? योग केंद्र में हम एक कोबरा टेस्ट करते हैं। आप इस बारे में पहले से जानते हैं? हाँ, इस बारे में आप पहले से जानते हैं? उनमें से कुछ जानते हैं। देखिए, अधिकांश विषैले जीव ऐसे होते हैं, विशेष रूप से कोबरा ऐसे होते हैं, और मधुमक्खियां ऐसी होती हैं, और यहां तक कि मकड़ियां भी ऐसी ही होती हैं। वे आपको देखते नहीं हैं, ज्यादा सुनते भी नहीं हैं। कोबरा तो पूरे बहरे होते हैं, सांप ज्यादातर बहरे होते हैं, वे कुछ भी सुन नहीं सकते, लेकिन वे आपके शरीर का रसायन महसूस करते हैं। अगर आप जंगल में जाएं और किसी कोबरा को यूं ही ऐसे उठा लें, सिर से नहीं, कुछ इस तरह से, तो वो कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं करेगा और आपके पास आ जाएगा। शायद आपने देखा हो, उन्होंने एक फोटो दिखाई थी जिसमें मैंने एक कोबरा को अपने हाथ में उठाया है, सिर से पकड़कर नहीं, बस ऐसे ही। वो पालतू सांप नहीं, एक जंगली सांप है, ठीक है? वो हमारे साथ 2 दिनों तक रहा, फिर पहाड़ों में छोड़ आए। वहां आया था इसलिए पकड़ लिया। तो अगर किंग कोबरा आपको डस ले तो आपके पास 20 से 40 मिनट का जीवन बाकी रहेगा। उसके पास एक हाथी को मारने जितना विष होता है, ठीक है? वो किंग कोबरा जिसे आपने देखा वो लगभग 13 फीट का है। उसके पास किसी हाथी को मारने के लिए पर्याप्त विष है, लेकिन मैंने उसको ऐसे पकड़ रखा है, वो बस वहीं है, क्योंकि वो केवल आपके शरीर के रसायन को महसूस करता है। अगर आप उसे थोड़ी भी चिंता दिखाते हैं तो वो आपको लपक लेगा, क्योंकि उसे खतरे का एहसास होता है। आपकी चिंता उसके लिए खतरा है। तो हम आपका कोबरा टेस्ट ले सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप सहज हैं या नहीं। अगर आप सहज हो जाते हैं, तब भी क्या सामाजिक परिस्थितियां आपको अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमति देंगी या नहीं? जब आपके पास काफी कट्टर सामाजिक बनावट होती है, जब आपके आसपास काफी कट्टर धर्म होते हैं, तो वे आपकी अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमति नहीं देते। वो ये पक्का करेंगे कि आप उनके द्वारा बनाए नियमों से बंधे रहें। तो एक सामाजिक माहौल और एक भीतरी माहौल, ये बनाना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आज आप अपने आसपास की किसी भी तरह की कट्टर परिस्थिति या दबाव वाली परिस्थितियों से भाग सकते हैं। आप उस जगह को छोड़ सकते हैं। 100-200 साल पहले किसी स्थान को ऐसे छोड़ना संभव नहीं था, लेकिन आज अगर आपको ऐसी परिस्थिति मिले जो आपके जीने के तरीके के लिए बिल्कुल सहायक ना हो, तो आप उस जगह को छोड़ सकते हैं और कहीं और जा सकते हैं, है ना? यह अतीत में संभव नहीं था, लेकिन आज आप सहज तो होना चाहते हैं, पर आप में से whole lot of you are taking pride. काफी लोग ध्यान की कमी और अपने तनाव को एक योग्यता के तौर पर देखते हैं। मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है। क्या ये किसी तरह की काबिलियत है? ये काफी हद तक ऐसा हो गया है, विशेष रूप से मैनेजमेंट क्षेत्र में। अगर आप सीईओ हैं तो आपको कम से कम अल्सर होना चाहिए, वरना आप एक अच्छे सीईओ नहीं हैं। आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तनाव को एक प्राकृतिक घटना मान रहे हैं। नहीं, तनाव होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना?
आपको अपने शरीर को संभालना, अपने शरीर के रसायन को संभालना, विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं आता है, और आप बोल रहे हैं कि ये किसी और वजह से हो रहा है। नहीं, बाहर की परिस्थिति लोग उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से वे जीवन को जानते हैं। भीतरी परिस्थिति को वैसी बनाना जैसी आप चाहते हैं, ये आपका काम है ना? दुनिया में हर चीज 100% आपके तरीके से नहीं होगी, कभी भी नहीं, लेकिन कम से कम इस एक व्यक्ति को आपकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए, है ना? इस समय ये व्यक्ति आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। The reason why I am here today मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी खुशहाली के लिए साधन और टेक्नोलॉजी प्रदान कर सकूं, जिससे कि कम से कम आप अपने भीतर वैसे बने जैसा आप होना चाहते हैं। अगर आपके पास चॉइस होती कि आप अपने भीतर कैसा होना चाहते हैं, तो आप क्या चुनेंगे, खुश होना या दुखी होना? आपको अभी बताना होगा, मैं आशीर्वाद देने वाला हूं। आप खुद के लिए क्या चाहते हैं ये बिल्कुल साफ है ना? यदि खुश होने या दुखी होने के बीच चुनना हो तो आप खुश होना चुनेंगे। आप अपने पड़ोसी के लिए जो चाहेंगे उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन आप अपने लिए जो चाहते हैं वो 100% स्पष्ट है। सहज होने की बात करें तो उसके अनेक तरीके हैं। लोगों से यह सवाल पूछा जा सकता है, वे बोलेंगे सहज होने का अर्थ है शांति। एक बार ऐसा हुआ, क्या मैं चुटकुला सुना सकता हूं? एक चुटकुला चलेगा? क्योंकि यहां बहुत सारे लोग इतने गंभीर दिख रहे हैं। क्या जेएनयू में चुटकुले चलते हैं या केवल गंभीरता? हेलो, हर समय चुटकुले। ठीक है। तो शंकरन पिल्लई एक आक्रामक पति था। वो हमेशा अपनी पत्नी को परेशान करता था, कभी पीटता था, कभी यौन प्रताड़ना देता था, कभी गालियां देता था, हर रोज ये सब करता था। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा बहुत शांत रहती थी, एकदम शांत। एक दिन वो उस पर चिल्लाया, लेकिन वो एकदम शांत रही। फिर उसने पूछा, तुम ये कैसे करती हो? मैं तुमको गालियां दे रहा हूं, हर रोज कुछ बुरा कहता हूं, कभी कभी मैं तुमसे बुरा व्यवहार करता हूं, लेकिन मैंने तुमको कभी भी गुस्से में नहीं देखा। तुम हमेशा शांत रहती हो, तुम ये कैसे करती हो? उसने कहा, मैं टॉयलेट साफ करती हूं। क्या? मैं तुमको गालियां देता हूं, तुम टॉयलेट साफ करती हो? उसने कहा, हाँ, यदि तुम मुझको गाली देते हो तो मैं टॉयलेट साफ करती हूं। जब मैं तुमको पीटूं तो? उसने कहा, मैं 2 टॉयलेट साफ करूंगी। अगर मैं तुमको यौन प्रताड़ना दूं तो? उसने कहा, मैं घर के सारे टॉयलेट साफ करूंगी। उसने पूछा, लेकिन टॉयलेट साफ करना तुमको शांत कैसे रखता है? वो बोली, मैं तुम्हारा टूथब्रश इस्तेमाल करती हूं। तो इसे संभालने के कई तरीके हैं।